आवाज आप लोगों को पहुंच रही है? Yes, ma'am. Am I audible to Yes, all of ma'am. you? Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ma'am. Good morning, all of you, sir and ma'am. सभी को मेरा नमस्कार एक बार फिर। आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर। हम सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में विश्वनाथ दत्ता और भुवनेश्वरी देवी के घर उनका जन्म हुआ था और इस विशेष दिन को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1985 से ये मनाया जा रहा है और हम सभी जानते हैं विवेकानंद कितने महान व्यक्तित्व थे। वो महान चिंतक थे, महान देशभक्त थे, दार्शनिक थे और एक युवा सन्यासी थे। उनके आदर्शों पे चलते हुए युवक ही एक आदर्श चरित्र को प्राप्त कर सकता है। हम सभी जानते हैं कि ये महान सन्यासी, देशभक्त और चिंतक बहुत कम उम्र में ही, मात्र 39 वर्ष की उम्र में 4 जुलाई 1902 को अपना प्राण उनका त्याग किए थे और इतने कम समय में उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए कि आश्चर्य होना पड़ता है। ये उनके मानसिक शक्ति, उनके इच्छा शक्ति का प्रकाश है कि मात्र 39 इयर्स में उन्होंने कितना काम किया। उन्हें भारतीय नवजागरण के अग्रदूत, भारत के युवाओं के पथ प्रदर्शक, महान दार्शनिक और चिंतक के रूप में हम देखते हैं। आज उनके जन्म दिवस पर, आज राष्ट्रीय युवा दिवस के विशेष अवसर पर हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। हम स्वागत करते हैं विश्वविद्यालय की ओर से भी और अपनी ओर से भी आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता स्वामी आत्मा श्रद्धानंद जी, जो आपके मिशन रामकृष्ण मिशन कानपुर से जुड़े हुए हैं और एक बहुत अच्छे विद्वान दार्शनिक हैं और समाज सुधारक के रूप में भी कार्य करता है। उनके ओजस्वी भाषण से हमारे मैनेजमेंट और प्रौद्योगिकी के विद्यार्थी भी काफ़ी लाभान्वित होते हैं, तो हम उनके प्रति भी अपना श्रद्धा अर्पित करते हैं। सर, स्वामी जी जो हैं, महाराज जी, आप हमारा रिक्वेस्ट आपने स्वीकार किया और आज मिथिला विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम में आप अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं। इसके लिए हम सभी कृतज्ञ हैं और आपका स्वागत करते हैं। हम अपना आभार प्रकट करना चाहेंगे स्वामी दारुकेशनन, जो आपके मिशन चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं, जिनको हम लोग ये पटना में भी थे और किशोर महाराज जी के नाम से भी जानते हैं और उनका भी हम बहुत सम्मान करते हैं। ये जो है हमारे बीच में खड़ी हुए स्वामी जी को आज हमारे साथ जोड़ने के लिए, तो किशोर महाराज जी को भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर असीम लाल चक्रवर्ती, जो पटना विश्वविद्यालय में हमारे सहयोगी प्रोफेसर रहे हैं और रामकृष्ण मिशन से भी जुड़े हुए हैं। तो सबके प्रयास से आज ये कार्यक्रम हो पा रहा है। हम स्वागत करते हैं प्रोफेसर रमन राव, प्रोफेसर रुद्रकांत अमर, जो हेड डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसॉफी हैं, प्रोफेसर M.K. अग्रवाल, डायरेक्टर IQAC ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, डॉक्टर राजीव कुमार फिलोसॉफी विभाग से, हमारे डायनामिक रजिस्ट्रार डॉक्टर मुश्ताक अहमद, डॉक्टर प्रियंका राय और सभी फैकल्टी मेंबर्स, शिक्षकगण, सपोर्टिंग स्टाफ मेंबर्स और मीडिया से आए हुए कार्यकर्तागण और सर्वोपरि हमारे प्रिय छात्रगण। ये विशेष दिन में हम
सभी आप ही के तरह उत्सुक हैं कि कब हम स्वामी जी को सुन पाएंगे। हम थोड़ा सा बोलना चाहेंगे, एक छोटा सा पावर पॉइंट बनाए थे हम खासकर अपने विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि आज का जो जनरेशन है, जो यूथ है, वो थोड़ा विजुअल ज़्यादा पसंद करते हैं। तो स्वामी जी के बारे में हम सभी थोड़ी बहुत जानते हैं, हमारे शिक्षकगण तो जानते ही हैं, साथ साथ हमारे विद्यार्थी भी उनके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। लेकिन जब हम महाराज जी को आज सुनेंगे, स्वामी जी को सुनेंगे, तो हमें लगता है कि हम ज़्यादा एनलाइटेड होंगे, तो हम भी उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके पहले थोड़ा बहुत मैं बताना चाहूँगी, स्वामी जी एक विजनरी थे। उनकी जो दूरदर्शिता थी वो आज से इतने साल पहले भी वो आज के बारे में सोचते थे। उनके रूप में विश्व में सबसे पहले मुझे लगता है कि एक ग्लोबल सिटीजन, अगर पूरे विश्व में नहीं तो भारत के तो ये प्रथम ग्लोबल सिटीजन या वैश्विक नागरिक थे, और वो दुनिया भर के युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं और आज भी है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, हम ऐसा पाते हैं कि स्वामी विवेकानंद का जो उनके जो कार्य शैली थी और उन्होंने जो कुछ कहा, जो कुछ लिखा, वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जैसा कि पहले था। जब ऐसा लगता है कि आज उनके जो वचन, उनके कार्यशैली, उन्होंने जो कुछ करके गया वो ज़्यादा प्रासंगिक हो गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया में कितने तरह के समस्याएं आ रही है। खासकर हम पिछले 2 साल से पूरे विश्व जो है वो एक महामारी से गुजर रही है। कोविड या कोरोना से हम सभी किसी न किसी तरह से अफेक्टेड है, और इस समय आके उन जो विश्व बंधुत्व की बात करते थे, जो प्यार की बात करते थे, वो बहुत ही प्रासंगिक हो रहा है। वो उनका विचार था किसी भी तरह का हेट्रेड, घृणा जो है उससे दूर रहो और प्यार से एक दूसरे को मदद करो। ये उनके जो है, मुझे लगता है कि उनके दर्शन का एक बहुत सशक्त पहलू था, जो उन्होंने घृणा से दूर रहने को कहा और युवा शक्ति में उन्होंने विश्वास दिलाया। कोरोना के समय हम सभी जो है, हम सभी ये महसूस कर रहे हैं कि अगर हम अपने देश को या अपने समाज को सिर्फ कोरोना से मुक्त कर ले, ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए अभी हम देखते हैं कि सारे जो विकसित राष्ट्र है, वो जो कम विकसित राष्ट्र है, उसको भी सहायता देने के लिए तैयार है और सहायता करना उचित है, अन्यथा हम कोरोना महामारी से नहीं निकल पाएंगे। तो ये आज से कितने साल पहले, 100-150 साल पहले उन्होंने ऐसा ही सोचा था कि आप अपना विकास एक न्यूक्लियस के रूप में, एक छटे हुए रूप में नहीं कर सकते हैं। विकास जब होना है तो पूरे समाज का होना चाहिए, पूरे देश का होना चाहिए, पूरे विश्व का होना चाहिए। और वो विश्वास करते थे कि समाज का विकास, समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो उनको दूर करने के लिए युवा शक्ति से बड़ा शक्ति और कुछ नहीं हो सकता है। और युवाओं की शक्ति में उनको अपार विश्वास था और हमेशा वो युवाओं को बोलते थे, उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ। एक और बात आज के युवाओं में देखने को मिलती है, उनमें बहुत संभावनाएं हैं, बहुत पोटेंशियल है, वो बहुत इंटेलिजेंस है उनमें, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें एकाग्रता का अभाव होता है, कहीं ना कहीं उनमें डिप्रेशन या टूट जाते हैं बहुत जल्दी। जब भी कोई समस्या आती है तो उसको फेस करने में उनको परेशानियां होती है। और इन सब के जो है, हम अगर स्वामी जी को याद करते हैं, उनके दर्शन को याद करते हैं, उन्होंने जो रास्ता दिखाया युवाओं को, वो बहुत ही प्रासंगिक है। वो कहते थे, हेलो, हाँ, प्रणाम स्वामी जी। आपको लिंक लग गया है ना? हम लोगों का कार्यक्रम शुरू हो गया सर, आपको 10:30 बजे बोलूँगी जी।
आप हिंदी अंग्रेजी मिक्स करके जिसमें आपको सुविधा होगी। अब सब आपको सुनने के लिए उत्सुक। ठीक है, 10:30 बजे आपको शुरू हो जाए। ठीक है, प्रोग्राम शुरू। प्रणाम। तो स्वामी जी का जो वचन था, खुद को या दूसरों को कमजोर समझना दुनिया का एकमात्र पाप है। कभी ये मत समझना कि किसी भी आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। तो वो आत्मशक्ति का, वो अपार आत्मशक्ति में विश्वास करते थे। वो विश्वास दिलाना चाहते थे कि हर युवा में अपार आत्मशक्ति है और वो अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो ये मैं अपने विद्यार्थियों को खासकर याद दिलाना चाहूँगी कि आप में अपार शक्ति है, असीम क्षमताएं हैं। आप अपने आप को पहचानो और स्वामी जी के द्वारा दर्शाए गए मार्ग पे अगर चलते हैं तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। सफलता नहीं मिलेगी ऐसा हो ही नहीं सकता। स्वामी जी विश्वास करते थे कि दुनिया एक बहुत बड़ी व्यायामशाला है, जिम्नेजियम है। आज सभी हम जानते हैं वो अपने बाहरी रूप के लिए, ब्यूटी के लिए कितने सचेत है और वो जिम्नेजियम पर जाते हैं, करते हैं, अपने शरीर को मजबूत करते हैं। शरीर को मजबूत बनाना भी आवश्यक है, साथ साथ हमें अपनी मानसिक शक्ति को भी विकास करना है। और दुनिया में हम आए हैं, दुनिया एक व्यायामशाला है, हम यहाँ आए हैं खुद को मजबूत बनाने के लिए। ये स्वामी जी का कथन है। तो स्वामी जी के बारे में हम सभी सुभाष चंद्र बोस का सम्मान करते हैं और सुभाष चंद्र जी का कहना था कि स्वामी विवेकानंद जी आधुनिक भारत के निर्माता है। भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान देने वाले स्वामी विवेकानंद ने भारतीय युवाओं में स्वाभिमान को जगाया और उम्मीद की नई किरण पैदा की। कई हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उस जमाने में, वो स्वामी विवेकानंद से जो है प्रेरित होते थे और उनके पढ़ाने के लिए वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखे गए पुस्तकों को पढ़ते थे और उनका वचन सुनते थे। हम गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हैं, उनका भी बहुत सम्मान करते हैं। और गुरुदेव ने भी कहा, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए, उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं है। आप देखिए कि एक शख्स, एक व्यक्ति जो मात्र 39 ईयर्स में चले गए, उन्होंने कितना काम किया, कितना कुछ लिखा, कितने पत्र लिखे। उनका जो कलेक्टेड वर्क्स अगर हम देखेंगे तो उसमें उन्होंने कई किताबें लिखी, संगीत की रचना किया, उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में लिखा, कई जगह भाषण दिए जिसका संकलन है, और पत्र भी लिखे। जो कोई भी उनको पत्र लिख रहा था, स्वामी जी उसका जवाब जरूर देते थे। और पत्र में अगर व्यक्ति ने अपने किसी प्रॉब्लम के बारे में, समस्या के बारे में या अपने बारे में कुछ उनसे उत्तर पाना चाहते थे तो स्वामी जी विस्तार से उसका जवाब देते थे। तो स्वामी जी में अद्भुत क्षमताएं थी और वो अद्भुत क्षमता हमारे युवाओं में अगर हो तो देश को बदलने में समय नहीं लगेगा। वो विश्वास करते थे अगर 100 युवा, प्रेरित युवा उनके पास हो तो वो भारत के समाज को बदल सकते थे। स्वामी जी, हम सभी उनके शिकागो भाषण के बारे में जानते हैं और शिकागो धर्म संसद में जब वो बोले तो उनकी कितनी सराहना हुई, कितना सम्मान उनको मिला। विदेश के पत्र पत्रिकाओं में उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी गई और उसके बाद वो विदेश में कई साल तक भ्रमण किए। वहाँ के जो सभ्यता है उसको भी देखा उन्होंने और भारत के सभ्यता, संस्कृति और भारत के जो वैदिक ज्ञान है वो उस वेद, पुराण, उपनिषद के बारे में, धर्म, साहित्य के बारे में, दर्शन के बारे में, जो भारतीय दर्शन, जो ईस्टर्न फिलोसॉफी है, इसके बारे में उनको पहले ही से बहुत उनका पुख्ता नॉलेज था। और जब वो विदेश गए तो उसका भी उन्होंने सम्मान किया। वो कहते थे कि कहीं भी जाओ तो उस समाज पे जो अच्छाई है उसको अपने आप में लो। जब वो विदेश में गए
तो वहाँ के विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो विकास था उससे वो काफ़ी प्रभावित हुए। वहाँ के जो महिलाओं की आज़ादी थी, महिला जो हर काम में आगे बढ़ के काम करती थी, हर काम, उससे भी वो काफ़ी प्रभावित हुए और वो चाहते थे कि हमारे देश में भी ऐसा ही हो। हमारे देश में जो गरीबी है उसके उन्मूलन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मदद लिया जा सकता है। तो वो जो थे एक समन्वय करना चाहते थे साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी के बीच में। ये उनका विचार था कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी को अलग से नहीं देखा जाए, हम स्पिरिचुअलिटी को भी प्राप्त कर सकते हैं विज्ञान के माध्यम से। तो विज्ञान भी जरूरी है, स्पिरिचुअलिटी भी जरूरी है। शायद वो पहला एक ऐसे सन्यासी थे जो विज्ञान को भी महत्व देते थे। वो विश्वास करते थे कि महिलाओं में भी अपार शक्ति है। एक बार उनके कोई दोस्त ने उन्हें पूछा कि मैं महिलाओं का उत्थान करना चाहता हूँ और उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, उन्हें सुधारना चाहती हूँ। तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि तुम्हें सुधारने की आवश्यकता नहीं है, आप महिलाओं को आज़ादी दे दो, वो अपना भाग्य खुद सुधार लेगी। उनको पर्दे से निकलने दो, वो अपने आप को खुद तैयार कर लेगी। तो महिलाओं के लिए भी उनका विचार जो है वो बहुत ही प्रगतिशील था। ऐसे महामानव का जन्मदिन है और हम एक बार फिर अपने युवाओं को कहेंगे कि उनके दर्शन में आप विश्वास करें, उनको पढ़ें और उनके जो भावनाएं हैं, उनके जो कथन हैं, उसको अपने आप में लाने का प्रयास करें। वो कहते थे आप जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। अगर आप खुद को कमज़ोर सोचोगे तो कमज़ोर बनोगे और अगर आप खुद को मजबूत सोचोगे तो मजबूत बनोगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी युवागण जो आप यहाँ हैं, आपको मैं बार बार कहूँगी कि आप अपने मानसिक और शारीरिक शक्ति को बढ़ाएं और स्वामी जी के अनुसार सफलता के लिए आवश्यक है पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता और सबसे ऊपर प्यार। इसके एक लाइन मैं बोलना चाहूँगी। कहीं मैंने पढ़ा था कि वो लिखे थे कि अगर घृणा हम फैलाते हैं, चाहे वो कलम से हो या हथियार से, तो दोनों ही बहुत गलत काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये उनका जो विश्वास या उनका जो दर्शन था, ये आज के दिन में भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि आज कलम और हथियार के साथ साथ एक और भी औजार आ गया घृणा फैलाने के लिए, वो डिजिटल माध्यम है, सोशल नेटवर्किंग का माध्यम है। हम सभी जानते हैं कि उसमें भी उसका गलत इस्तेमाल करके कैसे घृणा को फैलाया जाता है, तो उससे दूर रहें। अब देख रहे हैं कि कितने ब्रिलियंट हमारे जो छात्रगण हैं वो इस तरह के कार्य में सम्मिलित हो रहे हैं। अभी अभी कई न्यूज़ आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, तो आपको फिर एक बार मैं और दोबारा और अनेक बार बोलना चाहूँगी, विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता, ये तीनों सफलता के लिए आवश्यक है और सबसे ऊपर है प्यार। धन्यवाद। मैं स्वामी जी को सुनने के लिए आपके तरह ही उत्सुक हूँ और मैं आमंत्रित करना चाहूँगी, मैं स्वागत करूँगी और मैं श्रद्धा के साथ उनका मिथिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्वागत करूँगी। महाराज जी को जो कानपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे और स्वामी आत्मदर्शनानंद जी जो है, ये भी मैनेजमेंट और IIT के छात्रों को भारतीय दर्शन के बारे में बहुत प्राज्वल शब्दों में बताते रहते हैं। मैंने उनके कई लेक्चर्स यूट्यूब पे सुना है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि महाराज जी आज हमें समय दिए हैं। सभी को एक बार फिर धन्यवाद, नमस्कार। Thank you, ma'am, for blessing us with such interest in the event and guiding us as well as infusing positive energy in our event with your words. Namaskar. As it is said that a yogi remains young throughout his life, and it's such a blessing that today we have Swami Atma Shraddhanand among us,
to share his words of wisdom on such a event, National Youth Day. Swami Ashwathanand joined Ramakrishna Monastic Order in 1989, and in its Bangalore center, he finally received his final sannyas vows in 1999. After spending 13 years at Bangalore and Mysore centers of Ramakrishna Math, as well as 2 years at Belur Math. From 2004 to 2016, he was in Chennai Ramakrishna Math, where he was the editor of Vedant Keshri, a cultural and spiritual monthly, for over a century. He has edited, translated, and authored a couple of books on some aspects of spiritual life, Indian culture, and higher values. For 12 years, he was guide for Vivekananda Study Center at IIT Madras. For about 2 years, he was one of the monastic guide and instructors at Monastic Probationers Training Center at Ramakrishna Math, Belur Math near Calcutta in West Bengal. On October 9, he assumed the office of Secretary of Ramakrishna Mission Ashram, Kanpur, Uttar Pradesh. Sir, I invite you to guide us and inspire us with your words. Namaskar, sir. नमस्ते, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। मैं अपना वक्तव्य स्वामी विवेकानंद के की प्रार्थना से प्रारंभ करूंगा। दिस इज अ वर्स फ्रॉम द one of the 5 verses composed by Swami Vivekananda's brother disciple. Om Namah Shri Atirajaya Vivekananda Suraye Satchit Sukha Swarupaya Swamine Tapaharine. Respected Dolly Sinha ji, respected all the faculty members and young students, young minds, those who are listening to this talk. So ये एक बड़ा हर्ष का विषय है कि आज हम स्वामी विवेकानंद की जो जन्म दिवस है उसको मना रहे हैं। आज से लगभग 38 साल पहले 80s में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया और इस वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव इस विषय में स्वामी जी के जन्म को लेके, स्वामी जी के विचारों और स्वामी जी के व्यक्तित्व का जो संदेश है उसको लेके बड़े ही अच्छे स्तर पर विभिन्न जगहों पे कार्यक्रम हो रहे हैं और ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। इससे अवश्य हमारे युवा लोग स्वामी विवेकानंद के विचारों को और अच्छी तरह से समझेंगे, उनके जो प्रमाणिक विचार हैं, क्योंकि बहुत जगहों पर स्वामी जी के कुछ ऐसे उद्धृत किए हुए विचार होते हैं जो प्रमाणित नहीं होते। किसी का कोई विचार होता है और स्वामी विवेकानंद कह दिया जाता है कि ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है, लौकिक होता नहीं है। तो स्वामी जी के जो प्रमाणिक हैं, ऑथेंटिक उनके जो विचार हैं तो सुनने का सौभाग्य हम सबको होगा, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। आज 12 जनवरी है। असल में स्वामी जी का जन्मदिन हम 2 दिन मनाते हैं। हम जो इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार वो 12 जनवरी है और एक जो है एक पंचांग के अनुसार, तो जैसे दिवाली है पंचांग के अनुसार मनाई जाती है या अन्य जो हिंदू फेस्टिवल्स हैं, तो उसी तरह स्वामी जी का जो जन्मदिन है उस तरह से देखा जाए तो हम इस बार 25 जनवरी को मनाएंगे। वो आश्रम में पूजा होगी, हवन होगा, भजन होगी इत्यादि। लेकिन 12 जनवरी को हम स्वामी विवेकानंद के विचारों को इस प्रकार से युवा गोष्ठियों और सम्मेलन के द्वारा, आजकल ऑनलाइन मोड के द्वारा हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। अभी हमने डॉली मैम जी का जो संभाषण उनका सुना
उन्होंने एक रेफर की बात की, साइंस और स्पिरिचुअलिटी, स्वामी विवेकानंद ने इस पे बहुत जोर दिया था। ये बहुत सत्य बात है। मैं आपको एक छोटा सी घटना बता के अपनी बात को आगे जो इस बात को बड़ा ही पुष्ट करती है कि स्वामी जी कैसे साइंस और स्पिरिचुअलिटी में विश्वास करते थे। जब स्वामी जी अमेरिका गए, हम जानते हैं कि स्वामी जी अमेरिका 2 बार गए। जब पहली बार गए तो वो एक पहली बार था कि कोई हिंदू सन्यासी भारत से अमेरिका गया, उससे पहले कभी कोई नहीं गया था। आज अगर आप अमेरिका जाएंगे तो बहुत स्थानों पर मंदिर हैं, लगभग 40-50 तो बड़े मंदिर हैं, और उसके अलावा बहुत स्थानों पर इंडियन कल्चर के सेंटर्स हैं इत्यादि। लेकिन जब स्वामी जी गए थे तो अब ऐसा कुछ भी नहीं था। स्वामी जी ने मानो वो भारतीय संस्कृति को, भारतीय विचारधारा को जो वेस्ट ले जाने का श्रेय है, सबसे बड़ा श्रेय स्वामी विवेकानंद को मिलता है। जब वो जा रहे थे अमेरिका पहली बार 1893, तो जिस जहाज में स्वामी जी ट्रैवल कर रहे थे उसी जहाज में जमशेद जी टाटा भी ट्रैवल कर रहे थे, और दोनों की मुलाकात वहाँ पे हुई जहाज पर। और उसी में स्वामी विवेकानंद ने जब उनसे बात की तो बोले कहाँ जा रहे हैं, तो टाटा जी ने कहा कि हम जापान जा रहे हैं, जिससे कि वहाँ से कुछ मैच बॉक्स खरीदनी है जो भारत में लाई जाएगी। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि सिर्फ मैच बॉक्स जो खरीदते हैं, वहाँ से आप मैच बॉक्स कैसे बनाया जाता है, DSLI कैसे बनाया जाती है, जिसको आजकल हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कहते हैं, तो आप उस तरह की टेक्नोलॉजी भारत लेके आए। तो बाद में बातों में स्वामी जी ने बहुत सा कहा था कि हमें ऐसे एक हमें चाहिए कि इसमें साइंटिफिक रिसर्च हो सके, वी नीड सच इंस्टीट्यूशंस। तो उन्होंने फिर जब ये बात कही तो टाटा जी वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड। तो वो तो बात खत्म हो गई। स्वामी जी वहाँ से वैंकूवर से फिर अमेरिका चले गए और जमशेद जी टाटा जापान कर गए। उसके कुछ सालों बाद स्वामी विवेकानंद के पास जमशेद जी टाटा का एक पत्र आया। तब स्वामी जी जीवित ही थे, और उस पत्र में लिखा था कि स्वामी जी आपको याद होगा हम जहाज पर इस तरह मिले थे और इस तरह आपने बात कही थी, तो हम आपसे बहुत प्रभावित हुए थे, एंड वी वांट टू स्टार्ट वन साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया। उस बात को आगे बढ़ा रहा हूँ और आप स्वयं आइए और इसके डायरेक्टर बनिए। ऑफकोर्स स्वामी जी को नहीं, वो तो संभव नहीं हुआ, स्वामी जी की इच्छा भी नहीं थी, लेकिन स्वामी जी ने उनको बहुत प्रोत्साहन दिया, और उसी का रिजल्ट था कि बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बैंगलोर स्थापित हुआ, जो IIC है, जो आज भारत का क्या पूरे एशिया का एक बहुत ही एक लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। वो स्वामी विवेकानंद की इंस्पिरेशन से ही शुरू हुआ 100 साल पहले, और उसमें स्वामी विवेकानंद के 2 या 3 वेस्टर्न महिला जो थी शिष्या, सिस्टर निवेदिता थी, जोसेफिन मैक्लाउड थी, और भी 1-2 महिलाएं थी, जिन्होंने बहुत ही एक की रोल अदा किया कि कैसे ये इंस्टीट्यूट स्थापित हो। तो इससे हमें पता चलता है कि स्वामी जी की जो स्पिरिट थी, एक साइंटिफिक स्पिरिट थी, वो कैसे काम कर रही थी। वैसे स्वामी जी को सिर्फ हम यही नहीं कहेंगे कि वो एक सिर्फ साइंटिफिक स्पिरिट थी, उनमें बहुत कुछ था। मानो गुणों की वो एक खदान थे। आप उनकी जीवनी पढ़िए और उनके व्यक्तित्व के बारे में जब जानेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। बहुत से लोग ऐसे आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि एक व्यक्ति इतनी कम उम्र में, जब स्वामी जी ने अपना शरीर छोड़ा, देहांत हुआ, तो उनकी उम्र अभी 40 भी नहीं हुई थी। तो इतनी कम उम्र में उन्होंने इतना कुछ कैसे प्राप्त किया? ये तो कोई दिव्य विभूति थे। लेकिन सिर्फ यही कह देना कि दिव्य विभूति से हम उससे कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो हमें उनको एक मानवीय स्तर से भी देखना है और एक दिव्य अनुभूति के विभूति के स्तर से भी देखना है। तो पहले हम उनके जीवन पे थोड़ा समय थोड़ा ध्यान डालते हैं, कि विचार करते हैं कि कैसे स्वामी जी का जीवन है उसको हम देखते हैं। तो स्वामी जी का जन्म हुआ एक बड़े संभ्रांत परिवार में, कलकत्ता में,
तो अत्यंत ही समृद्ध परिवार था वो। बाद में विश्वनाथ दत्त उनके पिता थे, भुवनेश्वरी देवी माता थी, और स्वामी जी कहते हैं मैंने अपनी माँ से बहुत कुछ सीखा, और स्पेशली माँ से उन्होंने सीखा कि कैसे स्मृति इनकी बहुत अच्छी थी स्वामी जी की। वैसे मैंने स्मृति अपने माँ से प्राप्त की जैसे, और साथ ही उन्होंने महाभारत की, रामायण की कथाएं अपनी माँ से ही सुनी। वो एक अच्छा परिवार था, सुंदर। फिर जब वो बड़े हुए, जब वो यूथ में आए, तो चूंकि वो बहुत ही एक क्वेश्चनिंग टाइप का उनका माइंड था, तो उन्होंने बहुत सा कुछ पढ़ना शुरू किया। जब वो कॉलेज तक पहुंचे तो वेस्टर्न फिलॉसफी, स्पेशली उस दिनों में वेस्टर्न फिलॉसफी का बहुत बोलबाला था, बहुत पढ़ी स्वामी जी ने, और उसी लिए उनके मन में एक विचार आने लगा कि ये जो अतीन्द्रिय सत्ता की बात करते हैं हम, देयर इज अ हाईएस्ट रियलिटी कॉल्ड गॉड, क्या ये है या ये सिर्फ ये एक फिलोसॉफिकल डिस्कशन। तो जब उन्होंने खोजना शुरू किया तो उन्होंने कहा चलो बहुत से ऐसे लोग हैं जो समाज में बड़े प्रतिष्ठित हैं, गणमान्य हैं, विचारक हैं, तो उन्होंने बहुत से लोगों से पूछा भी, लेकिन सभी जगह कोई डायरेक्ट आंसर किसी ने नहीं दिया। जब वो श्री रामकृष्ण देव के पास गए दक्षिणेश्वर में, तो उन्होंने ये प्रश्न उनसे अभी रखा कि महाशय कि आपने भगवान को देखा है? तो श्री रामकृष्ण देव ने सटीक उत्तर दिया, हाँ मैंने देखा है। इतना ही नहीं देखा है, मैं उनको और भी स्पष्ट रूप से देखता हूँ जैसे कि मैं तुमको देख रहा हूँ, उससे भी अधिक। तो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ ए बिग जर्नी। तो ये एक पहले उनके जीवन का हम भाग देख सकते हैं, जब स्वामी जी एज एन इंटेलेक्चुअल उन्होंने बहुत किताबें पढ़ी, बहुत से इंटरेक्शंस किए, फिर श्री रामकृष्ण देव के पास आए, और श्री रामकृष्ण देव ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। लेकिन ऐसा है कि ये नहीं कि उन्होंने झट से उनको गुरु मान लिया या कह लिया कि मैं अब जो आप कहेंगे मैं मानूंगा। उन्होंने भी अपने गुरु को बहुत तरह से टेस्ट किया, और श्री रामकृष्ण देव का जो अगाध प्रेम था और उनका जो पवित्र चरित्र था, वो देख के स्वामी विवेकानंद बहुत प्रभावित हुए। तो श्री रामकृष्ण देव के देहावसान के बाद स्वामी विवेकानंद पूरे देश में पैदल, ज़्यादातर पैदल ही उन्होंने भ्रमण किया, कुछ जगहों पे ट्रेन पे भी गए, और ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी इवेंट थी, क्योंकि उससे वो लगभग 6 साल इस तरह जो स्वामी जी घूमे, उसमें उन्होंने भारत को बहुत ही नज़दीकी से देखा। तो हम सब भारत को जानते हैं, हम अपनी दृष्टि से जानते हैं, हमने किताबें पढ़ी हैं, आजकल की भाषा में कहें कोई यूट्यूब के कुछ वीलॉग्स देखे हैं, या फिर हमने कुछ लेक्चर यहाँ से वहाँ से सुने हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद का जो भारत का ज्ञान था वो एक प्रत्यक्षता से आया। वो जाके राजा महाराजाओं के, उस जमाने के राजा महाराजाओं के पैलेसेस में भी रहे, विद्वानों के साथ रहे, जो समाज के सबसे पीड़ित व्यक्ति हैं उनकी झोंपड़ियों में रहे, और एक सन्यासी की तरह कल कहाँ उनको खाना मिलेगा ये भी नहीं पता। तो पूरा भारत उन्होंने देखा। फिर अंत में जब स्वामी जी कन्याकुमारी गए तब उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। उन्होंने भारत बड़े ध्यान से विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न जो संस्कृतियां हैं भारत के अंदर, उन सबको देखा, और कन्याकुमारी पर बैठकर, कन्याकुमारी में जैसा हम जानते हैं एक शिला है समुद्र के बीचों बीच, आज वहाँ विवेकानंद केंद्र बना हुआ है, स्मारक बना हुआ है, और हर रोज कुछ हजार लोग वहाँ जाके दर्शन करते हैं। तो वहाँ पे स्वामी जी ने ये ध्यान किया 3 दिन तक, और ध्यान का विषय क्या था? भारत। उन्होंने भारत के अतीत के बारे में सोचा कि भारत कैसा रहा है, और सोचा कि अब कैसा हो गया है, और ये भी सोचा कि किस तरह से भारत महान बनेगा, और कैसे जिसको हम जगत गुरु कहते हैं, विश्व गुरु कहते हैं, वो भारत कैसे आगे बढ़ेगा। तो इस विचार को लेके फिर स्वामी विवेकानंद ने निश्चय किया कि वो पाश्चात्य देशों में जाएंगे। उस समय स्वामी जी ने सुन लिया था कि अभी हमें एक सर्वधर्म समन्वय की एक बैठक हो रही है जो शिकागो में थी। तो वो बहुत सुंदर कहानी है कि कैसे स्वामी जी वहाँ गए, कैसे भक्तों ने उनके लिए पैसा एकत्रित किया। सबसे पहले था कि स्वामी जी को डर था कि जाऊं कि ना जाऊं, क्योंकि उस जमाने में कभी सोच नहीं सकते थे कि कोई साधु समुद्र पार करके उस तरफ जाएंगे, काला पानी कहते थे। तो उन्होंने माँ शारदा, स्वामी श्री रामकृष्ण देव की जो धर्मपत्नी थी, उनसे
परमिशन के लिए लेटर लिखा। जब माँ ने उनको बहुत उत्साहित किया और कहा हाँ जाओ, श्री रामकृष्ण देव तुम्हारे साथ हैं, तब वो अमेरिका गए। और अमेरिका में स्वामी जी जो पहले 4 साल रहे, वहाँ पे हम गए, हम जानते हैं, तो शिकागो में गए। तो शिकागो धर्म सभा में उन्होंने जो अपने विचार रखे वो कुछ ऐसे करंट की तरह आए कि मानो पूरा अमेरिका उससे हिल सा गया। एक बात कही जाती है कि कौन से ऐसे ऐतिहासिक लेक्चर्स हैं जो बहुत छोटे होते हुए भी बहुत प्रभावी रहे हैं, तो उसमें स्वामी विवेकानंद का शिकागो उद्बोधन माना जाता है। वैसे स्वामी जी ने उसके बाद में और भी 5-6 लेक्चर शिकागो धर्म महासभा में दिए, लेकिन पहला लेक्चर अपने आप में अत्यंत ही एक इस तरह से वो महत्वपूर्ण है क्योंकि वो एक ओपनिंग है जिसमें हम देखते हैं कि भारत के विषय में बोलते हैं, सनातन धर्म के विषय में बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात है, स्वामी जी कहते हैं कि हम पापी नहीं हैं, अपने बारे में एक अच्छा, एक अत्यंत ही स्वस्थ एक सेल्फ इमेज हमें होना चाहिए। तो इसको लेकर स्वामी जी ने कहा कि आई रिफ्यूज टू कॉल यू ए सिनर, आई रिफ्यूज टू कॉल यू बैड, आई कॉल यू एज चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टल ब्लिस, आप सब अमृतस्य पुत्रा। तो इस बात को सुन के बहुत से लोग तो जो इस बात को बहुत दिनों से ये सुन रहे थे कि हम सब पापी हैं, तो वो लोग तो कुछ हद तक विचलित भी हो गए। बाकी जो उन्होंने पहली बार सुना, अरे हम तो इतना सुंदर, ये सकारात्मक जो उपदेश है स्वामी जी का संदेश है। तो फिर उसके बाद स्वामी जी को अमेरिका के विभिन्न स्थानों पर जाना पड़ा। लगभग उसमें पाएंगे कि स्वामी जी ने कैसे कुछ गुणों को लेके बहुत चर्चा की, आत्मविश्वास, फेथ इन वनसेल्फ, या फिर उन्होंने शक्ति के बारे में, मानसिक और शारीरिक शक्ति, चारित्रिक शक्ति, या फिर निर्भयता के बारे में स्वामी जी ने बड़ा विस्तार से चर्चा की। और 2 चीजें बोल के मैं वाणी को विराम दूंगा। वो है कि स्वामी जी ने निस्वार्थता के बारे में बहुत बल दिया। He says unselfishness is God, unselfishness is religion। तो व्यक्ति अगर निस्वार्थ नहीं होता, और चाहे वो कहीं भी कितना भी धार्मिक हो, स्वामी जी एक जगह अपने रामेश्वरम के लेक्चर में कहते हैं, वो अपने माथे पर कितने भी तिलक लगा ये भी कर दिए हैं ऐसे, लेकिन मैंने मैसेज भी यहाँ पर करता है, मैंने सब उसको देखेगा, नहीं पा रहा व्यक्ति जो सभी अपने माइक बंद कर लें, सभी अपना माइक बंद कर ले, स्वामी जी को सुनने दें। हाँ, तो स्वामी जी ने इसके विषय में कहा कि निस्वार्थता है, कि निस्वार्थता अगर नहीं है तो धर्म अपने आप में प्राणहीन हो जाता है। और निस्वार्थता का अर्थ है साथ में एक सेवा भाव हो। तो व्यक्ति अगर निस्वार्थ बनता है तो उसकी निस्वार्थता का जो प्रकाश है वो सेवा से दिखाई देता है। और जो दूसरी बात है, स्वामी जी ने बहुत उस पर बल दिया है, वो है भारत से प्रेम करना। एक बार किसी ने पूछा था स्वामी जी से, स्वामी जी व्हाट कैन आई डू फॉर यू, एक वेस्ट महिला थी, उन्होंने कहा था स्वामी जी व्हाट कैन आई डू फॉर यू, तो स्वामी जी ने एक ही उत्तर दिया था, लव इंडिया, भारत से प्रेम करो। तो स्वामी जी का अपने लिए और भारत के लिए करना एक ही था। तो मेरे लिए अगर कुछ करना चाहते हो तो भारत के लिए कुछ करो। तो उनका व्यक्तित्व इतना विस्तारित हो गया था। स्वामी जी के बारे में माँ शारदा कहती थी कि स्वामी जी मानो भारत की आत्मा थी। तो भारत के बारे में जितनी भी प्रामाणिक अंडरस्टैंडिंग है, जैसे उन्होंने डॉली जी ने कहा था कि रविंद्रनाथ टैगोर वाली बात कि अगर आप भारत को समझना चाहते हैं तो आप स्वामी विवेकानंद को पढ़िए। ये बात टैगोर जी ने रोमा रोला को कही थी। रोमा रोला चूंकि नहीं समझते थे भारत के बारे में, तो उन्होंने टैगोर जी से पूछा था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था अगर भारत को समझना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, अगर आप उनको पढ़ेंगे तो सब कुछ आपको उसमें सकारात्मक मिलेगा। तो हम इन चीज़ों को भी मन में रखें। एक तो स्वामी जी का जो व्यक्तित्व है वो एक चरित्र का, एक ऐसा चरित्र जिसमें ये सारे सुंदर गुण जो है, जो दैवी गुण है, वो प्रकाशित है। जैसे निस्वार्थता है, या फिर दूसरों से प्रेम है, या सत्यवादी है, या दूसरों के प्रति सेवा करने का जो भाव है,
ये सब बातें हम उनमें पाते हैं। एक चीज़ जो विशेष है स्वामी जी में, वो असल में हम किसी और संत में इतना स्पष्ट रूप से नहीं देखते, वो स्वामी जी ने बल पे बहुत जोर दिया है। डेवलप स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, कैरेक्टर स्ट्रेंथ, इस पे स्वामी विवेकानंद ने बहुत बल दिया है। और ये जितना हम जीवन में इसको उतार पाएंगे, उतनी हमारी समस्याएं उसका हमको समाधान मिलेगा। आजकल अक्सर देखा जाता है, जीवन में कोई छोटी सी समस्या आती है, लोग हताश हो जाते हैं। एक नेशनल सर्वे था क्रिमिनोलॉजी का, उसके अनुसार भारत में जो यूथ में सुसाइड है उसका रेट बहुत है। मतलब हर एक घंटे एक ना एक कोई यूथ कहीं मरता है। कितना दुख भरा विषय है, कितना मन को ये लगाता है कि एक व्यक्ति जिसे युवावस्था में बहुत कुछ करने की संभावनाएं हैं, लेकिन उसके मन को वो ट्रेनिंग नहीं मिली कि वो कुछ अगर प्रॉब्लम आती है तो कैसे सॉल्व किया जाए, और वो अपने आप को इस तरह से मार देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद ने बल पर विश्वास दिया, शारीरिक बल, मानसिक बल। मान लीजिए हमें जीवन में सफलता नहीं मिली, किसी चीज में हम बहुत प्रयास कर रहे थे, सफलता नहीं मिली, तो भी क्या, हमें फिर प्रयास करना चाहिए। यही बात स्वामी विवेकानंद ने बार बार कही कि उन्होंने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति उसके पास एक आदर्श है, तो आदर्श होने से वो गिरता है, ठीक है, हो सकता है उसके पास कुछ प्राप्त करने के लिए आदर्श है, फिर भी वो स्लिप हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति जिसके पास कोई भी आदर्श नहीं है, वो हजारों बार गिरेगा, 50,000 बार गिरेगा, फिर भी उसे रास्ता नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि हम एक आदर्श लें और उसके लिए स्ट्रगल करें, उसको पहुंचने का प्रयास करें। तो आज स्वामी विवेकानंद के इस पवित्र जन्मदिन पर बैठ के कुछ के बारे में चिंतन कर रहे हैं। ये बड़ा ही सौभाग्य का और बड़ा ही सुखद हमारे लिए अवसर है। तो मुझे आपने इन्विटेशन दिया बोलने के लिए, और मैं अपनी कुछ बातें कह सका, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। बोलिए। Thank you, sir, for cruising us through the extraordinary life and thoughts of Swami Vivekananda in such a short duration. It's a blessing to have you on the occasion on National Youth Day. Thank you very much. Now, I would like to invite our registrar, sir, to address us on this occasion. Sir, registrar. Unfortunately, registrar sir could not make it due to some urgencies, despite having a lot of interest in this event. Now I invite our chair, Dr. Raman Jha sir, to address us on this occasion. Unfortunately, we don't have Raman sir as well. So now I invite N.K. Agrawal sir to give vote of thanks on this occasion. Sir. नहीं पहले स्पीच करना, पहले स्पीच हाँ है। सबों को मेरा नमस्कार। आज राष्ट्रीय युवा दिवस का ये कार्यक्रम ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग और IQSC के सहयोग से किया गया है, जिसमें हमने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जाना है, सुना है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा 1985 में ये दिवस घोषित किया गया था, केंद्र सरकार के द्वारा। अभी मैंने जितनी बातों को सुना है, उसमें मैं अपने जीवन का एक अनुभव आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ कि जब मैं
स्नातक उत्तीर्ण हुआ था एक ग्रामीण क्षेत्र के महाविद्यालय से, और उस महाविद्यालय का मैं रिकॉर्ड ब्रेकर था, डिस्टिंक्शन मुझे मिला था। तो वहाँ के प्रधानाचार्य ने एक सार्वजनिक समारोह में मुझे सम्मानित किया था, और सम्मान पत्र के रूप में मुझे स्वामी विवेकानंद जी की एक छोटी सी पुस्तक मिली थी। और वो पुस्तक मेरे जीवन के लिए एक अहम पड़ाव साबित हुआ। जब मैं उसको पढ़ा तो मेरी दिशा, सोचने की शक्ति बिल्कुल बदल गई। ऐसे महान व्यक्तित्व पर मैं बार बार नमन करता हूँ, अपने विश्वविद्यालय की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मेरा ये मानना है कि प्रत्येक युवाओं की आंखों में एक सपना होता है, और उस सपनों को पूरा करने के लिए किसी न किसी मेंटर की आवश्यकता होती है। हमारी प्रतिकुलपति महोदया बराबर इस बात पर जोर देती हैं कि प्रत्येक युवाओं के लिए एक मेंटर मेंटी का होना बहुत ही आवश्यक होता है। हर किसी के जीवन में समस्याएं आती हैं, और छात्रों के लिए तो खासकर जिनके आंखों में सपने ही सपने होते हैं, लेकिन सपनों को पूरा करने का रास्ता उन्हें मालूम नहीं होता। उन्हें कहाँ जाना है, उनमें कौन सी संभावनाएं हैं, वो किन संभावनाओं को तलाशे। तो इसका उत्तर स्वामी जी के किताबों में है, और अभी हमारे सामने स्वामी आत्म श्रद्धानंद जी महाराज जी ने जितनी बातें बताई हैं, उसमें मुझे लगता है कि सारी बातें उन्होंने समावेश कर दी हैं। तो ऐसे युवाओं के पथ प्रदर्शक, युवाओं के प्रेरणा स्रोत और स्वामी विवेकानंद जी की ये उक्ति, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो, कितनी सटीक और सही होती है, ये तो कहने की बात नहीं है। मैडम ने अभी कहा कि युवाओं को अपनी शक्ति पहचानने और जगाने की ज़रूरत है, युवाओं को दिशा दिखाने की ज़रूरत है। हमें अपने देश को जानना है तो स्वामी विवेकानंद जी को जानना है। तो मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम में उपस्थित जो डॉली मैडम प्रतिकुलपति हमारे विश्वविद्यालय की हैं, जिन्होंने इनॉग्रल एड्रेस दिया है, उनके प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका, आपने एक दिशा दिखाई है, राह दिखाई है। हमारे मुख्य वक्ता स्वामी आत्मा श्रद्धानंद जी महाराज जी, जिन्होंने अपनी बातों में स्वामी जी के बारे में जितना कुछ बताया, उसमें देश निर्माण की सारी बातें शामिल हो गई। हमारा राष्ट्र तभी आगे बढ़ सकता है जब हम टेक्नोलॉजी का निर्माण करें और राष्ट्र को आगे बढ़ाएं। आपने बताया कि टाटा और ये कैसे जहाज में सफ़र के दौरान मिले, और इनकी बातों से प्रभावित होकर, स्वामी जी की बातों से प्रभावित होकर IISc की स्थापना की। आज IISc दुनिया के अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जाने जाते हैं। यहाँ के छात्र जो निकलते हैं वो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होते हैं। तो ऐसे सोच के महामानव, जिनके बारे में इन्होंने एक उद्योगपति से लेकर, एक छात्र से लेकर, इंस्टीट्यूशन से लेकर, सबों के बारे में जो रास्ता दिखाया, जो राह बताई, तो स्वामी जी के राह पर चलकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हम आत्मानंद जी महाराज जी का बहुत ही आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, इसलिए हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आप इसी तरह हमारी संस्था पर अपनी नज़र बनाए रखें और यदा कदा हमें बताते रहें। और हम आशा करेंगे आपसे सर कि फिर कभी जब समय सही होता है, कोरोना काल खत्म होता है, तो आपका सानिध्य हम लोग को इस विश्वविद्यालय में आमने सामने मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके प्रति बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ। अब इस कार्यक्रम से जुड़े यहाँ के विभागाध्यक्ष रुद्रकांत अमर जी, जिनके प्रयास से
आज इस कोरोना काल में ऐसी कठिन परिस्थिति में ये कार्यक्रम कर पाए हैं। और इस कार्यक्रम को सहयोग करने में डॉक्टर राजीव कुमार जी लगातार मेरे संपर्क में रहे हैं। इन्होंने काफ़ी मेहनत की है और इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रियंका राय, हमारे विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष डॉक्टर रमन झा जी और इस कार्यक्रम से जुड़े सभी प्रतिभागी को मैं अपनी ओर से और विश्वविद्यालय की ओर से धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे तकनीकी सहायक श्री गणेश पासवान जी, अन्य सभी लोग जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, सबों के प्रति मैं अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अंत में मीडिया बंधु को भी मैं अपना धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं पुनः प्रतिकुलपति महोदया, जिनकी सोच से ये आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, पुनः उनके प्रति आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने विश्वविद्यालय के IQAC डायरेक्टर डॉक्टर NK अग्रवाल सर का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अब मैं आग्रह करूंगा कि हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स जो इस अवसर पर कुछ कहना चाहते हैं, वो कम ही शब्दों में पर अपनी बातों को रखें, एक एक करके 2-2 मिनट, ज़्यादा समय नहीं लीजिएगा और बहुत ही प्रिसाइज वे में अपनी बातों को रखिए। उसके बाद हम नेशनल एंथम के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। सबसे पहले मैं ज्योति कुमारी MRM कॉलेज दरभंगा से अनुरोध करूंगा कि वो अपने बात को यहाँ पर रखें। एवं समस्त विद्वत जन को मेरा सादर नमस्कार है। मैं ज्योति कुमारी संस्कृत विभाग स्नातक प्रतिष्ठा प्रथम खंड की छात्रा हूँ। आज मैं युवा दिवस के अवसर पर अपना कुछ विचार व्यक्त कर रही हूँ। बड़ी हर्ष की और गौरव की बात है कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर कुछ बोलने का अवसर मुझे भी मिला है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार हमारी दिनचर्या बहुत ही सुचारू सुदृढ़ होनी चाहिए। संस्कृत में एक सूक्ति है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात स्वस्थ शरीर की ही हमें किसी धर्म साधना के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि स्वस्थ शरीर है मानव के लिए उसका स्वास्थ्य उत्तम धन है। क्योंकि स्वामी जी कहते हैं विशेष रूप से युवा वर्ग को स्वस्थ रहना अति आवश्यक है, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी पर ही भविष्य की सारी संभावनाएं सुनिश्चित है। हरिवंश रायबच्चन ने कहा है अपनी कविता में, युग के युवा मत देख दाएं बाएं और पीछे, युग के युवा मत देख दाएं बाएं और पीछे, झांक मत बगले न अपनी आंख कर नीचे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति, और आपने समय सीमा के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से अपने विचारों को प्रस्तुत किया। अब मैं मोबिना खातून मिल्लत कॉलेज दरभंगा को आग्रह करूंगा कि वो अपने बातों को कम समय में यहाँ पर रखें। मोबिना। आदरणीय सभापति महोदयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। एवं साथियों, हम बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि इस कार्यक्रम में हमें बोलने का अवसर प्रदान हुआ। किसी भी देश युवा किसी भी देश की भविष्य होती है। दोस्तों, हम
हम सब ये जानते हैं कि युवा की बात, हम सब यहाँ युवा की बात करने आए हैं, तो जब हम युवा शक्ति की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सर्वप्रथम एक ही व्यक्ति का नाम स्मरण होता है, स्वामी विवेकानंद जी। युवाओं के लिए आदर्श है। हमें बहुत कम आयु में कर गुजरने का प्रेरणा मिलता है उनसे। युवाएं उम्र से नहीं, सोच से होती हैं। युवा अपने बीते हुए कल को नहीं, आने वाले कल के बारे में सोचते हैं और दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने सपनों को प्राप्त करने का सोचते हैं। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो, जागो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, तब तक नहीं रुको जब तक अपने सपने की प्राप्ति न हो जाए। आज हम सबसे ज़्यादा ज़रूरत है खुद को विकसित करने की, अर्थात सबको विकास करने की। स्वामी जी कहते थे, आप अपने को जैसा सोचोगे आप वैसे बन जाओगे। अपने को अच्छा सोचोगे तो अच्छे बनोगे, बुरा सोचोगे तो बुरे बनोगे। स्वामी जी की इन्हीं बातों से हम प्रोत्साहित होते हैं। यह हमारे लिए सफलता मूल मंत्र साबित होगा। और स्वामी जी के विचारों को प्रत्येक व्यक्ति को सोचना और समझना चाहिए, और हम युवा को उनकी जीवन जीने की कला सीखने को मिलती है, तथा जीवन में निराशा के स्थान पर हम सफलता की ओर उन्मुख होते हैं। युवा के कंधों पे युग की कहानियां चलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानियां चलती हैं। अपने इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मोबिना। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आकिब को कि वो अपनी बात संक्षेप में यहाँ पर रखें। आकिब, मिल्लत कॉलेज। मैं मोहम्मद आकिब, मिल्लत कॉलेज साइकोलॉजी ऑनर। मैं सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित प्रतिकुलपति डॉली सिन्हा मैम का नमस्कार और स्वागत करता हूँ, और यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षकगण, मेरे प्रिय साथियों, और यहाँ पर सभी लोगों का मैं धन्यवाद, और मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का नमस्कार और स्वागत करता हूँ। आज हम सभी यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जो युवाओं के लिए प्रेरणा है, उनकी मूल्य बातों को रखने के लिए और उनसे प्रेरणा लेने के लिए जो शिक्षकगण और जो लोग यहाँ मौजूद हैं, हमने उनसे लिया है। तो उसमें स्वामी विवेकानंद जी ने जो बातें कही हैं, शॉर्ट में मैं बोलता हूँ। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, जैसे तुम सोचोगे वैसे ही बन जाओगे, खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। इसका अर्थ होता है कि हम अगर अपने आप को कमज़ोर मानेंगे तो हम कमज़ोर बन जाएंगे, अगर हम आपको कठिन और मजबूत बना करके रखेंगे तो हम मजबूत बनेंगे। और स्वामी विवेकानंद ने इसी तरह से एक दो जगह और कहा, युवाओं को प्रेरित करते हुए कि जब तक जीना तब तक सीखना, यानी अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। यानी कि हम जब तक भी जीते हैं हमें शिक्षा को ग्रहण करते रहना चाहिए। इससे हमारी एजुकेशन भी डेवलप होगी और जिस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए हमें प्रेरणा ही मिलेगा। और स्वामी विवेकानंद जी एक वाक्य है स्वामी विवेकानंद जी का, जो मैं शॉर्ट में बताता हूँ आपको, कि स्वामी विवेकानंद जी अपने कक्ष में विराम कर रहे थे तो एक शख्स आया और उन्हें कहा कि स्वामी जी, मेरे पास पैसे भी है, मेरे पास धन भी है, दौलत भी है, सब चीज़ें हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में मुझे कामयाबी नहीं मिल पा रही है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि तुम जाओ और मेरा कुत्ता है उसे तुम घुमाकर मार्केट से लेके आओ। तो स्वामी विवेकानंद जी के कहने के बाद वो शख्स गया और उस कुत्ते को जाकर के मार्केट में ले गया। जब कुत्ते को ले गया तो कुत्ता कभी उधर भागे, कभी उधर भागे, कभी उधर भागे। तो उसके बाद भागते रहने के बाद वो शख्स जब आया फिर स्वामी विवेकानंद जी के पास, तो वो कुत्ता हाँफने लगा और वो शख्स सामने अच्छे से खड़ा हुआ था। स्वामी जी ने कहा क्या हुआ, ये कुत्ता क्यों इतना हाँफ रहा है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने उन्हें कहा कि कुत्ते जो भाग रहा है, उसने कहा कि ये कुत्ता उधर उधर भाग जा रहा था। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि यही होता है मनुष्य के साथ और युवाओं के साथ। जो चीज़ हमें जिधर जाना चाहिए, जिस एम पर, जिस गोल हमारा होना चाहिए, हमें उधर ही जाना चाहिए, ना कि दूसरी तरफ हमें जाना चाहिए। ये स्वामी विवेकानंद जी का
थॉट था जो युवाओं के लिए प्रेरित हुआ। इसी के साथ मैं एक अपनी बात को अपनी बातों को कर अपनी बातों को ख़त्म कर देता हूँ। जागो भारत का युवा वर्ग, तुमको इतिहास बनना है। जागो भारत का युवा वर्ग, तुमको इतिहास बनना है। मिलेगा अतुल आनंद तुम्हें, बस सोया विवेक जगाना है। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम करता हूँ। इसी के साथ मैं छात्रों से अब अनुरोध करूँगा, सलोनी कुमारी MK कॉलेज, वो अपनी बात को रखें। वो अंतिम छात्रा है हमारे इस भाषण के श्रृंखला में, और इसके बाद हम लोग राष्ट्रगान के साथ इस कार्यक्रम के समापन करेंगे। सलोनी कुमारी MK कॉलेज लहरिया सराय। शायद सलोनी हमारे बीच नहीं है इस समय, वो जुड़ी नहीं है, इसलिए अब हम राष्ट्रगान के साथ इस सर प्रणाम। सर मेरा नाम स्नेहा कुमारी है और मैं भी कुछ शब्द। मैम आप अपनी बातों को बाद में रखिएगा, जब भाषण प्रतियोगिता होगी तो। यहाँ पर तो हम सिर्फ कार्यक्रम संबंधी विचार ले रहे थे, इसलिए राष्ट्रगान के साथ हम अब इस कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं। हमारे जो लोग हमने जिनको आमंत्रित किया था उनकी भी अपनी समय की बाध्यताएं हैं, तो हम राष्ट्रगान के साथ इसको समापन करते हैं। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलद तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा, जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। हमारे बीच रजिस्ट्रार सर प्रोफेसर मुश्ताक अहमद सर हैं, और वो अपने शब्दों के साथ हमें संचेत करें। इसके लिए मैं उनसे आग्रह करता हूं कि सर आप अपने विचार हमारे बीच रखें और हमें इंस्पायर करें। सर। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी के सौजन्य से युवा दिवस के अवसर पर आयोजित विश्व चेतना के प्रतीक स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन, जीवन और उनके उपदेशों पर आधारित इस परिचर्चा के लिए सबसे पहले मैं अपने फिलॉसफी डिपार्टमेंट के सभी साथियों को बधाई देता हूं और उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने इस महामारी के समय में भी अपने एकेडमिक कार्यक्रम को जारी रखा है और आधुनिक तकनीक के सहारे राष्ट्रीय स्तर के इस वेबिनार का आयोजन किया है। यह विश्वविद्यालय के लिए भी गौरव का विषय है कि हम आज उस महामानव, उस विश्व चेतना के प्रतीक, भारतीय संस्कृति के वाहक, सनातन धर्म के योद्धा स्वामी विवेकानंद जी को याद कर रहे हैं। भारत हमेशा से देवभूमि रही है, दार्शनिक ऋषियों मनीषियों की भूमि रही है, लेकिन स्वामी जी ने अपने दर्शन से न केवल सनातन धर्म के उपदेशों को बल्कि भारत के कण-कण में
जो मानवीय मूल्य है, सामाजिक सरोकार है, धार्मिक जुड़ाव है, उसको विश्व पटल पे रखा। यही कारण है कि शिकागो के भाषण को ऊपर से नीचे तक आप पढ़ जाइए, वो केवल और केवल धार्मिक भाषण नहीं, बल्कि भारतीय दर्शन, यहाँ के मानवीय मूल्य, सांस्कृतिक प्रासंगिकताएं जो रही हैं, उसको उन्होंने विश्व के पटल पर रखा। और आज भी समय समय पर उन भाषणों के जरिए हम विश्व को यह बताने का प्रयास करते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व हमारा परिवार है, उसको किस तरह स्वामी जी ने चरितार्थ किया। आज एकेडमिक बहस में इस बात उल्लेखित किया जाना चाहिए, खास करके युवा पीढ़ी को बताया जाना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद के जीवन और दर्शन को केवल हम किताबों में न पढ़ें, बल्कि हमारे आचरण में भी आना चाहिए। यदि उन्होंने जागो उठो का आह्वान किया, तो उसका अर्थ यही था कि खुद जागना नहीं है, बल्कि जो सोए हुए हैं उन्हें भी जगाना है। आगे बढ़ने का अर्थ ये नहीं था कि केवल और केवल एक व्यक्ति आगे बढ़े, बल्कि समूह को साथ लेकर आगे बढ़ने की चेतना उन्होंने दी थी। आज विश्व जिस चौराहे पे खड़ा है, जिस तरह मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है, जिस तरह हम धर्म की आड़ में मानवीय मूल्यों को खत्म कर रहे हैं, ऐसे समय में स्वामी जी का जो दर्शन है वो पूरे ब्रह्मांड के लिए, किसी एक धर्म के लिए नहीं, किसी एक जाति के लिए नहीं है। ये तो दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हम अपने ऋषियों, दार्शनिकों, महान नेताओं, प्रणेताओं को किसी एक जाति, किसी एक धर्म, किसी एक राजनीतिक दल से जोड़ देते हैं। अन्यथा ऐसे ऋषि मुनि जो मानव के लिए पैदा हुए, जिनका दर्शन सामाजिक दर्शन, जिनकी चेतना पूरे विश्व के लिए हो, उसे किसी धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, किसी वर्ग से नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि उनका जो दर्शन है उसको अपनाकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं इस अवसर पर नई पीढ़ी के छात्र छात्राओं से अपील करूंगा कि आज जहां विश्व खड़ा है, समाज जहां टुकड़ों टिकड़ों में बढ़ चुका है, वर्गों में विभक्त हो चुका है, आज जिस तरह से कलह की दीवार रोज रोज उठती जा रही है, ऐसे अवसर पर, ऐसे समय में ये चिंतन का विषय है कि जिस देश में स्वामी जी पैदा हुए हों, जिस देश में स्वामी विवेकानंद का दर्शन, जिसको पढ़ के आज विश्व मानवीय मूल्यों की रक्षा की वकालत कर रहा है, उस देश में मानवीय मूल्य का ह्रास हो रहा है। आप उनके जीवन दर्शन को पढ़ें, लेकिन उनके प्रति उनके दर्शन की प्रासंगिकता उसी वक्त स्थापित हो सकती है जब हम अपने जीवन में उस दर्शन को उतारें। हमारा दर्शन विभाग, फिलॉसफी डिपार्टमेंट ने ये एक अच्छा कदम किया है कि आज राष्ट्रीय स्तर के विद्वानों को इसमें जोड़ने का प्रयास किया है। मैं समझता हूँ कि इससे न केवल मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र लाभान्वित होंगे, बल्कि आज तो पूरी दुनिया इसी तकनीक के आधार पर एक दूसरे से जुड़ रही है। पूरा विश्व एक विलेज बन गया है, ग्लोबल विलेज बन गया है। तो मिथिला विश्वविद्यालय के विभाग द्वारा आयोजित इस सेमिनार का, इस वेबिनार का पैगाम बहुत दूर तक जाएगा और हमारे लिए एक नई चेतना पैदा होगी। आपने मुझे भी मौका दिया, उसके लिए मैं सभी आयोजक के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। Thank you, sir, for enriching and enlightening with your words. That marks the end of this meeting. You can leave now. Thank you, sir.
उसको छोड़ दीजिए, अपने हिसाब से लॉक करेंगे, उसको छोड़ दीजिए। नहीं चल रहा है ना यहाँ पर हाँ पेपर सही बात है।